अपडेट दे दी है कि कल से 31 ऑफ जनवरी से जो है उनका ऑनलाइन सिस्टम जो है स्टडी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परदेसी वाइब जर्मनी। तो आज जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान ने अपने होम पेज के ऊपर जो है वो अपडेट दे दी है कि कल से 31 ऑफ जनवरी से जो है उनका ऑनलाइन सिस्टम जो है स्टडी वीज़ा का पोर्टल वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने मस्ट प्रोवाइड करनी है। तो चलें हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी लोग इस सेमेस्टर में स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, काउंसलर का जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उधर जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मस्ट प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हुआ तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड नहीं होगी। वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे बैक कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिस है, इसको पूरा करें, ताकि आपको वो पूरा करने में टाइम आपका ज़्यादा ना लगे या वेस्ट टाइम ना हो आपका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें रिक्वायर्ड हैं। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान का पेज, और कुछ दिन पहले ये यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जस्ट एक नोट था कि हम सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। तो आज उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड की है। तो जैसा कि उन्होंने 20 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी कि हम जो स्टडी वीज़ा का सिस्टम है उसको हम टोटली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने चेंज क्या किया कि नंबर 1 के ऊपर तो आपको जाके यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो पहले हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता था उसके अंदर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती थी, उसके अलावा भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एयर हैं, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि हो टू फिल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू डिजिटल पोर्टल। तो वो आप वीडियो देखें, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ईयर हैं, आपने उनका सबका आंसर देना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप आपने जो डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं वो स्कैन होने होंगे, और डिजिटली स्कैन करके आपने वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। अपलोड होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्क्रूटनाइज होगी, और अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हुआ तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर कोई वहाँ पे मिस्टेक हुई तो वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन ओके हो जाती है तो देन आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ये नहीं पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी, लेकिन आई होप सो कि ये प्रोसेस जो है दूसरे मेथड से बहुत ही बेस्ट होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आफ्टर लाइक जब हम आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपने साथ लेके जाने हैं, तो उनको आप अगर अरेंज करके लेके जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, एम्बेसी के लिए भी है। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके लेके जाएंगे तो उनका टाइम सेव होगा, और अगर टाइम सेव होगा तो वो ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकेंगे। लेकिन जैसा कि हमारी पाकिस्तान में ये नॉर्मल चीज़ है कि हमने बस ऐसे ही उठा के ले जाना है, ऐसा नहीं होता। पहले भी जब हम स्टूडेंट्स को यही गाइड करते थे कि जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको तरतीब दे के तब उसी तरह लेके जाएं। तो नेक्स्ट आप देखें कि इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है। कि उन्होंने बोला कि ओल्ड जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम था समर सेमेस्टर का, वो क्लोज़ कर दिया गया है ऑलरेडी। जितने भी फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स बुक की हुई हैं, ठीक है, उनको जनवरी और फरवरी में अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। कुछ को ऑलरेडी मिल चुकी हुई हैं और कुछ को आई होप सो के फरवरी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो एवरीवन एल्स मस्ट यूज़ द न्यू सिस्टम। जितने भी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक के हैं, नॉर्मल ट्रैक के हैं, वो न्यू सिस्टम के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इस न्यू सिस्टम के अबाउट, कि जितनी भी although the new system will allow for more study visas to be processed, for the time being a fast track for student visa will have to be maintained। अब यहाँ पे ये जो फास्ट ट्रैक वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मुझे खुद अभी तक मैं इसकी असेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ऊपर आप देखें उन्होंने एवरीवन एल्स मस्ट यूज़ द न्यू सिस्टम। तो जो पीछे सर्विस ओपन हुई थी उसके अंदर फास्ट ट्रैक की कोई इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो वो कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं कि उनको फास्ट ट्रैक के ऊपर मीन्स की एप्लीकेशन उनकी जाएंगी, तो जाहिर है अगर हर किसी की भी एप्लीकेशन
ओके है तो वो समझ लेंगे फास्ट ट्रैक के ऊपर ही जा रही है, उसको नॉर्मली जो प्रोसेस होता है आपकी स्क्रूटनाइज होने के बाद आपको वो बुलाएंगे। या यहाँ पे मे ये भी कहा जा सकता है कि जो फास्ट ट्रैक का जो पाथ था ना वो स्टिल वहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। तो विद द एडवांटेज ऑफ द न्यू सिस्टम वी विल however be able to process application faster. We will use this to move more student into the fast track, कि ये सिस्टम जो है इससे बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रैक की तरफ मूव किया जाएगा, ठीक है। मीन्स कि उनका प्रोसेस जल्दी होगा और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं पहले सेमेस्टर से ज़्यादा जो है एंटरटेन किए जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, जब एक हफ़्ता पहले सिस्टम ऑनलाइन था तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है, ये नहीं है, ये है, वो है। तो उन्होंने बोला कि उसमें कुछ टेक्निकल रीज़न थे। तो नीचे हमने डिटेल लिस्ट बताई हुई है कि ये डॉक्यूमेंट मस्ट आपने जमा करवाने, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कल आप अपने वो पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कराची वालों के लिए है, सो यू डोंट नीड टू बी डू एनीथिंग विद दिस। तो अब नीचे आएँ, प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे यू हैव अ पार्ट इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। The better you prepare your application, the more applicant can be processed accordingly, even if it's not yet your turn. जितनी अच्छी आप एप्लीकेशन अपनी प्रिपेयर करेंगे उतना ही टाइम की बचत होगी और उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो जो है वो डील करेंगे, क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स को डील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके नहीं लेके जाएंगे तो आप प्रोसेस को और स्लो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी अगर हर चीज़ ओके होगी तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है वो, अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो बिलीव मी कि यहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। अदरवाइज़ सम टाइम आपको 2 साल बाद भी ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो 2 साल पहले आपको बाय पोस्ट आया था। अगर आपने उनको अरेंज नहीं किया हुआ तो देन यू विल बी इन ट्रबल। तो प्रिपेयर all of your document and confirmation, prepare well readable copies in A4 format। जब वो बुलाएंगे तो आपने उनको प्रिंट लेना है, सबको सॉर्ट देम इन द राइट ऑर्डर। जैसे कि पहले एक लिस्ट होती थी डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो अरेंज किया जाता था, लेकिन अभी वो आपको साथ बताएंगे। तो ये देखें, उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप सही करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों को जो है एंटरटेन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम कम लोगों को एंटरटेन करेंगे। यहाँ पे जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट। जब भी आपका जर्मन में एडमिशन होता है तो आपको इनरोलमेंट करवानी पड़ती है। अब उसके 2 प्रोसेस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनरोलमेंट इन पर्सन डिमांड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन इनरोलमेंट जो है ना वो प्रोसेस कर देती हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ इनरोलमेंट जो है ऑनलाइन कर देती हैं वो तो ओके हो गया, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ इन पर्सन इनरोलमेंट करती हैं उनका ये होता है कि यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे करके उनसे डिमांड की जाती है कि एक लेटर हमें लिख दें। मैं एक तो स्टूडेंट का हमने निकलवाया भी, वो लेटर अगर आप साथ वहाँ यहाँ पे अपलोड कर देंगे कि यूनिवर्सिटी लिखती है कि इस हमारे जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब स्टूडेंट के पास वीज़ा होगा तो देन ही इन पर्सन जब स्टूडेंट इधर आएगा तो हम इनरोलमेंट प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। तो अगर वो स्टेटमेंट लेटर के ऊपर लिख देंगे तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो दैट विल बी ओके, आई थिंक सो। पास डिग्री सर्टिफिकेट, स्कूल, बैचलर और पास मास्टर डिग्री, समथिंग आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो सारी करें। डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स बोथ आपके होने चाहिए। और यहाँ पे जो आपने अपलोड करने हैं प्लीज़ कीप इन माइंड कि वो अटेस्टेड हों। अगर आपकी मैट्रिक है तो फ्रंट बैक, इंटर फ्रंट बैक एक ही डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो लाइक बैचलर की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो फ्रंट बैक दोनों आपने की हों और वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड हों। प्रीवियसली जर्मन का ये सिस्टम है कि जो पहले स्टूडेंट करते थे हाईएस्ट डिग्री अटेस्टेड है तो एवरीथिंग इज़ ओके। अगर लाइक हाईएस्ट अटेस्टेड ना हो तो दैट्स अ प्रॉब्लम। वो आपको कहते थे कि टेस्टेड करवा के लाएँ, वो मिसिंग डॉक्यूमेंट में डाल देते थे। लेकिन अभी बेटर है कि जब फ़ॉरेन आ रहे हों तो मेरी ये सजेशन होती है कि आप अपनी मैट्रिक, इंटर सारी डिग्रीज़ जो है ना वो टेस्ट करवा लें, क्योंकि किसी ना किसी मोड के ऊपर आपको इनकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ीस, जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़ीस पे करना पड़ती है और उसका प्रूफ भी आपने इधर देना है। लेकिन
अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो देन यहाँ पे आपने जो आप सेमेस्टर इनरोलमेंट कंट्रीब्यूशन जो आपने फ़ीस पे की है वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। अब कुछ स्टूडेंट की पिछले दिनों पोस्ट थी कि मेरा आइल्स नहीं था, इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ एडमिशन हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने जो है ना उसको सॉरी एम्बेसी ने मुझे बोला है कि आइल्स ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि स्टूडेंट जहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी से एक लेटर निकलता है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एग्जामिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वहाँ के इंटरनेशनल ऑफिस को या अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को लिखते हैं कि मुझे एक लेटर चाहिए, इंग्लिश एग्जामिशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो एक लेटर लिख के देते हैं कि इस बच्चे की जो प्रोफिशेंसी है वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ओके है, सो ही और शी डोंट नीड एनी लाइक फर्दर इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, तो आप वो लेटर लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ स्टडी, ब्लॉक्ड अकाउंट, स्कॉलरशिप लेटर आर Verpflichtungserklärung। अब ये उन्होंने कहा है कि ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। पिछले दिनों ये जो था ऑप्शनल में शो हो रहा था, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं थी आ रही कि जब इसको ही ऑप्शनल में डालना है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस सिस्टम एंड न्यू सिस्टम। और ये चीज़ ये शो करती है कि जिसकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट होगी वही एम्बेसी में जाएगा, ये नहीं कि पहले से अपॉइंटमेंट्स लेके तो आप ऑनलाइन बैठ के हुए हैं। तो ब्लॉक्ड अकाउंट एक ऑप्शन होती है, दूसरा आपके पास स्कॉलरशिप लेटर होता है। अगर आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप है, फॉर एग्जांपल डी है या समथिंग लाइक दैट, इरासमस है या कुछ भी है, तो देन आप कर सकते हैं। या Verpflichtungserklärung, अगर आपका कोई मामू, कज़न, चाचू, पुप्पो, आंटी, कोई भी आपका खाला खालू जर्मनी में है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि ये वो नहीं डिसाइड कर सकते कि वो स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं, वहाँ का जो लोकल आउसलैंडर बेहोल्डे होता है, फॉरेन ऑफिस होता है, वो डिसाइड करता है। इसके लिए मेरी एक प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, व्हाट इज स्पॉन्सरशिप लेटर, मैंने उसके अंदर डिटेल से बताया हुआ है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके मामू, पुप्पो, चाचू जो भी हैं आपके, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्लड रिलेशन के अलावा भी कोई बंदा स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं। और हाँ जी हाँ, कोई ब्लड रिलेशन के अलावा भी बंदा स्पॉन्सर कर सकता है आपको। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है ना उन्होंने बोला है कि भाई कंपलसरी है, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसमें तो ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये आपने मस्ट सबमिट करवाने हैं। तो इफ़ यू डू नॉट सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल रिमेन halted. You will receive a reminder email to submit them, but your application will run faster if you submit them immediately. अगर आप उसको एज सुन एज पॉसिबल जमा करवाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो आगे प्रोसीड होगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो कि ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के लिए ज़रूरी थी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो ट्राई करें कि एज सुन एज पॉसिबल उनको जमा करवा लें। आज डेट है 30 जनवरी और मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो कब देख रहे होंगे, लेकिन ये कल सिस्टम लॉन्च हो जाएगा 31 जनवरी को। और ट्राई करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स, इनरोलमेंट, ब्लॉक काउंट, ईच एंड एवरीथिंग रेडी करें और उसको प्रोसीड करें। और हाँ, अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आती, वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मस्ट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी हैं। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ आपका तो आपका प्रोसेस जो है आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा या नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव नहीं होगा। तो अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ना समझ लगे तो आप हमारे गिवन व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आ रही, किसी इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं आ रही, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन email and WhatsApp number. Thank you. Allah Hafiz.